रात्रि के 7:15 बजने को है। ज्यादा हुआ है तो समय को ध्यान देते हुए और बिना कुछ कहे अविलंब चले कार्यक्रम की ओर करें शुरुआत भजन के साथ। साहेब सबका है सुनहरा समय, सेवा सत्संग करो। है सुनहरा समय, सेवा सत्संग करो, नहीं तो अंत में बंद पछताओगे। है सुनहरा तो अंत में बंद पछताओगे। समय दुनिया में होता किसी का नहीं, जो वृथा है गवाता और रोता वहीं। जो वृथा है गवाता और रोता वहीं। कर्ज में श्वास चलता है, इसमें हम सब ऋणी हैं। कर्ज में श्वास चलता है उसको भरो, नहीं तो अंत में बंद पछताओगे। कर्ज में श्वास चलता है उसको भरो, नहीं तो अंत में बंद पछताओगे। वाक्य अनमोल है हरि भजन के लिए, याद कर लो गर्भ में बचन हो दिए। याद कर लो गर्भ में बचन हो दिए। नाम सतगुरु से सतगुरु से सतगुरु से सतगुरु से, किससे? सतगुरु से। जो शुरू में सुनाया था पहले भजन, नाम सतगुरु से लेकर घट में मरो, नहीं तो अंत में बंद पछताओगे। नाम सतगुरु से लेकर घट में मरो, नहीं तो अंत में बंद पछताओगे। जब आएगा देवा का अंतिम घड़ी, जान जाएगा तब रे मुसीबत बड़ी। बुरे कर्मों से कर्मों से कर्मों से, किस कर्म से? पता है कौन बुरा कर्म है? तो बुरे कर्मों से जग में अभी से डरो, क्योंकि मानव तन में हम सब हैं, इसलिए मनुष्य ही डर सकता है कुकर्म से अधर्म से, बाकी कोई और नहीं। तो बुरे कर्मों से जग में अभी से डरो, नहीं तो अंत में बंद पछताओगे। बुरे कर्मों से जग में अभी से डरो, नहीं तो अंत में बंद पछताओगे। पाप करता है जो कैमरा चल रहा, छिप न सकता कभी सब दिखता वहाँ। दान सत्संग भजन से, किसे? दान सत्संग भजन से कभी मत डरो, नहीं तो अंत में बंद पछताओगे। दान सत्संग भजन से कभी मत डरो,
काल ग्रास बनाकर तुझे खाएगा। जय गुरु बंदे चरण सतगुरु का मत पकड़ो, नुकसान हो जाएगा। जय गुरु बंदे चरण सतगुरु का धरो, नहीं तो अंत में बंदे पछताओगे। जय गुरु बंदे चरण सतगुरु का धरो, नहीं तो अंत में बंदे पछताओगे। है सुनहरा समय सेवा सत्संग करो, नहीं तो अंत में बंद पछताएगा। है सुनहरा समय सेवा सत्संग करो, नहीं तो अंत में बंदे पछताओगे। साहेब सबका तो हम लोग आज कार्यक्रम की शुरुआत में सुनने को मिला भजन, कुछ नेक कर्म करते चलिया हो, फिर पैबान मौका। सेवा सत्संग हो भक्ति नहनिया, सुंदर नर्तन से करिला भजनिया। प्रेम की बोली तू बोलिया हो, फिर पैबाना दोपहर में क्या सुनने को मिला था? सेवा सत्संग भजन करो तुम, जुड़ जाओ गुरु नाम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते। गुरु नाम से जुड़ने की बात और सेवा करने की चर्चा यही चल रहा है। इसलिए रात्रि के वेला में आप लोगों ने सुना है, सुनहरा समय सेवा सत्संग करो, नहीं तो अंत में बंदे पछताओगे। सुनहरा समय है, ये मौका मिला है क्या करने की? सेवा सत्संग के लिए बड़ा सुंदर मौका मिला है। अगर चूक गया तो फिर अंत में क्या करना पड़ेगा? और फिर अंत में पश्चाताप करके क्या होगा? कुछ मिलेगा? पछतावा रहेगा। तो हमें अंत में पश्चाताप न करना पड़े, इसलिए ऐसे समय का सदुपयोग कर लें। क्योंकि हम सब मानव तन में आए हुए हैं, तो मानव का प्रथम मूल फर्ज बनता है कि सेवा करें। क्या करें? सेवा करें। चर्चा किस पर चल रही है? और सुनाएंगे सेवा पर। अलग अलग टॉपिक से आपको पर्दा खोलेंगे। जिस सेवा को हम सब समझ नहीं पाते थे, कोशिश रहेगा कि 3 दिन में सेवा पर ज्यादा आपको समझा दिया जाए। और आज तो पहला दिन,
ऐसे भी चर्चा चल रही है। दो चीज का चर्चा चल रहा है। तीसरा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप लोग अपने आप ही बिना किसी के कहे यही देख लें आप लोग, इन सबों के नाम पर सुई की नोक भर जमीन नहीं है। और झगड़ा तो बहुत तेज कर रहे हैं। और आप लोगों के नाम पर तो बड़ी संपत्ति है। संपत्ति होने के बाद भी यदि आप लोग लड़ते झगड़ते होंगे तो जो बगल में हुआ है इससे कम नहीं। मतलब आप लोगों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कम हो चाहे ज्यादा आपके पास है, लेकिन उन सबों के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी जुड़ना। बात कहाँ चल रही थी? सेवा। हम सब सेवा से अनभिज्ञ हैं। चर्चाएं चल रही है कि स्वामी जी किसी एक शब्द पर, किसी एक टॉपिक पर सत्संग सुनाते ही रहेंगे। और इस बात को मैं अपने मुख से नहीं कह सकता, आप लोगों के मुख से सुनने को मिलता है, मिल रहा है। और शायद गुरु महाराज की दया रहेगी तो मिलता रहेगा। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की। तो सेवा हर मानव का कर्तव्य बनता है, सेवा करना। ये मानव के स्वभाव में है सेवा। और कोई भी व्यक्ति बिना सेवा का कहीं रह नहीं सकता, चाहे जान में या ज्ञान में या अज्ञानता में, सेवा तो करना ही पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देता गया, हर माता पिता सेवा करते हैं अपने संतान की, अपने औलाद की, लेकिन अपने मुख से बयां करते हैं। और सेवा करने वाला व्यक्ति अपने मुख से बयां करे तो सेवा नहीं है, वो काम है। बयां करने वाले का मुख या जीभ बिगड़ चुका है, बिगड़ा हुआ है, इसलिए अपनी ही बखान करता है। सेवा में स्वयं का गुण है कि आप सेवा करें तो लोग गुणगान करें। काम में स्वभाव है, काम का गुण है कि आप कितना भी अच्छा काम करेंगे लेकिन काम आपको बदनाम करेगा। क्या करेगा? बदनाम करेगा। काम और सेवा। काम करेंगे ईमानदारी से, आप बदनाम होंगे, आप कलंकित होंगे। और सेवा करेंगे तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे या महान बन जाएंगे। क्या करने से? सेवा करने से। अभी किसकी सेवा करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये टॉपिक नहीं आया। केवल सेवा। सेवा सेवा मीन्स परोपकार। सेवा का अपराध निष्काम सेवा, जैसे देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा,
धर्म की सेवा, मानव की सेवा, और यहां तक कि अपने परिवार में, अपने घर में माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा। तो सेवा सबको करना, सबका मतलब इंसान को। और हम सब मानव शरीर वाले यदि सेवा नहीं किया तो फिर इस तन को पाने का कोई मायने नहीं हुआ, व्यर्थ में चला गया। लेकिन हम लोग सेवा को समझते नहीं हैं, कैसी सेवा होती है। तो एक महात्मा जी ने सुबह नाश्ते में गाय का दूध लिया करते थे। उनको आदत थी, क्योंकि गाय का दूध हल्का रहता है, फैट कम, इसलिए दिमाग से काम करने वाला व्यक्ति प्रायः गाय का दूध ही प्रयोग करता है। इसीलिए महात्मा जी भी गाय का दूध लिया करते थे। एक दिन गाय का दूध आने में देरी हो गई, किन्हीं कारणों से। जो उनके सेवादार थे, भैंस का दूध था, जो उनके सेवादार थे, सेवा में लगे थे, देरी होने के कारण भैंस के दूध में पानी डाल दिया। और इसलिए पानी मिलाया गया कि शायद पता न चले कि ये भैंस का दूध है, क्योंकि भैंस का दूध तो गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा रहेगा नहीं, तो महात्मा जी को पता भी नहीं चलेगा। और जब वह दूध महाराज जी के सामने पेश किया गया तो उन्होंने पूछा, क्या यह दूध किसकी है? गाय की है? सेवादार बड़े ही विश्वास के साथ कहता है कि हाँ महाराज जी, एक गाय का दूध। आप लोग नहीं झूठ बोलते हैं। तो महाराज ने चुपचाप दूध पी गया और मुस्कुराकर पास में खड़े छोटे महाराज जी को बतला दिया, जो उनसे छोटा महाराज वो भी सेवा में लगे थे। तो महाराज जी ने छोटे महाराज को बता दिया। और क्या बताया? जो भी बताया बड़े धीरे से बताया, और आप लोग भी बड़े धीरे से सुनना, जोर से नहीं। ये कहते हुए चले गए, ये फिर भी लोग मुझे ज्ञानी जान कहते होंगे। ये जितने लोगों ने इसमें सम्मिलित हुआ, भैंस के दूध में पानी मिलाकर पतला बना करके देने वाले, बाहर से तो मुझे कहते होंगे कि तो बड़े ज्ञानी जान हैं,
और एक तरफ हमने संत सद्गुरुओं को रब और ज्ञान जान कहते हैं। लेकिन फिर भी उनके सामने गलतियां करके उन्हें अनजान और नादान समझने की भूल कर रहे थे। एक तरफ तो कहते हैं कि गुरु हैं, गुरु महाराज हैं, ये बड़े ज्ञानवान हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के आड़ में नादान समझ लेते हैं, साबित कर लेते हैं, अनजान बन जाते हैं, अनजान साबित कर देते हैं। तो अंधा गुरु बहिरा चेला, अब मांगे गुड़ थमावे केला। जिह्वा बिगड़ गई है। क्या बिगड़ गई है? जीवा। यही जिह्वा से आप कहते गए कि बड़े ज्ञानवान हैं, बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं, और उन्हीं के आड़ में गलत काम कर रहे हो। क्या यह भी सेवा माना जाएगा? हाँ, ऐसे ही आप लोग अपने अपने घरों में झूठ का सहारा लेते होंगे, इसलिए झूठ के द्वारा, झूठ बोल करके जो आप काम करते हैं वो काम है, सेवा नहीं। तो आप लोग काम करते थे, कर रहे थे, या सेवा? हाँ? याद रखना, काम आपका नहीं है, काम इंसान का नहीं है, काम तो संसार का है, इंसान का तो सेवा है, सत्संग है, भक्ति है और भजन है। यही संपत्ति है, यही धरोहर इंसान की है, मानवता की। और यह संपत्ति जिसके पास नहीं है, माल रहते हुए भी कंगाल है, और जिसके पास यह संपत्ति है, माल न रहते हुए भी माला माल है। तो सेवा है आप लोगों के पास? नहीं है। क्योंकि सेवा करने से क्या मिलेगा तो बताएंगे, आज नहीं, कब, किस दिन? कल नहीं, अगले दिन, पता नहीं परसों नंबर आएगा। लोग समझते हैं कि सेवा से क्या लाभ मिलेगा, इससे अच्छा है कि पूजा पाठ कर लो, तंत्र मंत्र पढ़ लो, काम बन जाएगा। सेवा करेंगे समय लग जाएगा, बेकार चला जाएगा। और मैं ललकार के कह रहा हूं, कितना भी मंत्र का जाप पढ़ लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, यदि समय नहीं, सेवा नहीं, तो पूजा पाठ तंत्र मंत्र वैसे ही है जैसे भोजन 56 प्रकार की हो, सुंदर हो, लेकिन उसमें चुटकी भर नमक न हो, सब गलत। और भोजन में मात्रा भर नमक हो तो फिर क्या पूछना, सोने में सुहागा हो। जिसने सेवा को अपनाया, संसार अपनाए या न अपनाए, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि जिसने सेवा को अपनाया, परमात्मा उसको अपना बना दिया। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। और जो काम को अपनाया, उसको परमात्मा ने नहीं अपनाया, क्योंकि दुनिया भी ठोकर मार दी, अब तो किसी काम लायक नहीं। काम कर रहा था तो लायक था,
करते, जब काम करने लायक नहीं हुआ तो अब किसी लायक नहीं। ये काम का गुण है। किसका गुण है? काम का। तो आप लोग लायक होने वाला काम कर रहे हैं या किसी लायक नहीं? हाँ, मैं नालायक नहीं कह सकता, लेकिन किसी काम लायक नहीं। और नहीं तो और क्या, ये जुठे बुढ़ा चाहे बुढ़िया, बस भां भां कुत्ता की तरह हो, करना धरना कुछ नहीं, बस मुंह से केवल भां भां बोल रहे लो। करना धरना कुछ नहीं, बहुत कुछ किया लेकिन अब करना धरना कुछ नहीं, मतलब कुछ लायक नहीं। क्या मेढक की तरह टर टर बोल रहे हैं। ये काम का गुण है। काम नहीं करोगे दुनिया आपको बोलेगी, लेकिन सेवा करोगे तो फिर दुनिया आपसे बोलेगी। दुनिया आपको नहीं बोलेगी, दुनिया आपसे बोलेगी। कौन अच्छा है? सेवा। क्योंकि दुनिया आपसे बोलना चाहेगी, इसलिए बोलना चाहेगी कि सेवा में इतना गुण है, इतना तत्व है, इतना राज है कि जितने लोग आपसे बोलते रहेंगे, बोलना चाहेंगे, आप उनकी भी सेवा करते रहोगे। क्योंकि सेवा के लिए मात्र हाथ पांव की ही जरूरत नहीं है, सेवा के लिए तो दिल की आवश्यकता है। प्रेम से बोलिए सतगुरु सरकार की जय। इसलिए है सुनहरा समय, सेवा सत्संग करो, नहीं तो अंत में बंद पछताओगे। है सुनहरा समय, सेवा सत्संग करो, नहीं तो अंत में बंद पछताओगे। तो है सुनहरा समय, ये वक्त है गवाने की नहीं, इसमें संभल जाने की है। क्यों? वक्त दिखाई नहीं देता, किसी भी व्यक्ति को वक्त दिखता नहीं, लेकिन दिखा बहुत कुछ देता है। कौन? हाँ, देख रहा हूं लाइट फूट रही है, ठंडी का समय है। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन वक्त बहुत कुछ दिखा देता है। इसलिए ऐसे प्राणियों, वक्त के रहते चेत लो, सेवा को मत छोड़ो, वरना ये दुनिया आपकी नहीं, दुनिया तो भगवान की भी नहीं हुई, तो आप कौन हो? चेतन प्राणियों, आप चेतन हो, चेतने का अवसर है, सेवा अपने हाथ में ले लो। क्योंकि सेवा पशु नहीं कर सकते, पक्षियों से नहीं हो सकता। सेवा तो उसी से होता है जिसके ऊपर किसी संत महापुरुष की दया होती है। यदि भगवान की कृपा कहा जाए तो थोड़ा सस्पेंस है यहां पे। अगर भगवान की दया हो गई होती, यह संसार में जितने इंसान हैं सब के सब सेवा करने लग गए होते, पर ऐसा है नहीं। जिस पर नजर पड़ गई किसी संत फकीर की,
वो तो सेवादार होगा। तो आप लोग क्या करेंगे? यहां से जाएंगे तो केवल काम ही करेंगे कि अब सेवा भी करेंगे? काम से निकाम बनेंगे, सेवा से महान बनेंगे। काम से बेईमान बनेंगे और सेवा से इंसान बनेंगे। तो फिर कहेंगे कि हम लोग इंसान नहीं हैं? ये मेरे से न पूछो तो अच्छी बात है। अगर पूछना है तो ये अपने दिल से पूछ लो कि मैं इंसान हूं या शैतान हूं। क्योंकि इंसान का परिचय है सेवा, सत्संग, भक्ति और भजन। यदि आप में है बहुत अच्छी बात, और नहीं है बहुत बहुत अच्छी बात। क्योंकि सेवा को आवश्यकता नहीं है कोई उसका बखान करे। सेवा ये नहीं कहता है कि आप मेरा गुणगान करो, क्योंकि तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग। अच्छे लोग, सच्चे लोग तारीफ के मोहताज नहीं होते, क्योंकि असली फूलों पर इत्र नहीं छिड़का जाता, वो तो अपने आप सुगंधित है। जिस इंसान के जीवन में सेवा हो जाए, उस सेवा का सुगंध एक घर में नहीं, एक गांव में नहीं, एक जिला में नहीं, इस पूरे भूमंडल पर फैलता है। इसलिए सेवा कोई मामूली बात नहीं है। थोड़े से 10-5 लोगों के लिए काम कर दिया और ढींग भांगते हो कि मैं तो बहुत सेवा किया, बहुत लालन पालन किया, कुछ नहीं किया। अगर आप करते हो तो अहंकार प्रभु आपकी कृपा से माया आपकी कृपा से बाप आपकी कृपा से प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। किसी माता पिता की कृपा से काम नहीं होता। क्यों? किसी माता पिता का काम होता ही नहीं। इस संसार में किसी के बस की बात नहीं है कि अपने अधीन, अपनी मुट्ठी में, अपने बस में काम कर ले, बल्कि यह देखने में आ रहा है कि काम सबको बस में कर रखा है। इसलिए काम संसार का है, इंसान का नहीं है। इंसान का तो मात्र सेवा है, सत्संग है, भक्ति है और भजन है। सो करते नहीं, करना भी मत, जरूरत क्या पड़ी। तो देखे कुत्ता चरावत गाय, शेर बकरी के बस भाई। देखे कुत्ता चरावत गाय, शेर बकरी के बस भाई। तो उल्टी बानी संत का समझ न पावे कोई, समझ गया जो जय गुरु बंदे दास उन्हीं का होय। जो कोई जय गुरु बंदे का दास होगा
अरे उलट भांसी वही समझ पाएगा, क्योंकि कबीर दास तो है ही नहीं। बताए समझाए कौन? तो देखे, इसलिए उल्टी वाली है। देखे कुत्ता चरावत गाय, शेर बकरी के बस भाई। देखे कुत्ता चरावत गाय, शेर बकरी के बस भाई। चिट्ठी ऊंट को दिया जन्माए, शेर बकरी के बस भाई। चिट्ठी ऊंट को दिया जन्माए, शेर बकरी के बस भाई। जब उलट भेदनी सुनाना होता है तो एक बात, एक लाइन जरूर कबीर साहब का याद दिलाना पड़ता है। अगर यह याद न दिलाया जाए, मेरे सामने व्यवस्था है, मजबूरी है, यदि मैं याद न दिलाऊं तो शायद आपके जहन में, दिमाग में अथवा शरीर में गर्मी आने लग जाएगी। ये क्या उल्टा सीधा सुना रहे हैं? भला बेवकूफी की बात क्या? कि चिट्ठी ऊंट को दिया जन्माई, शेर बकरी के क्या वो भी शेर जो है बकरी के बस में हो गया। ऐसे कैसे हो सकता? उल्टा उल्टा है, बात से सही नहीं है। तो याद रखना, बरसाए कम्बल भीगे पानी, अब कबीर दास की उल्टी पानी। आ गई बात समझ में? अब नए लोगों के लिए कबीर दास की उल्टी वाणी, अब बरसाए कंबल भीगे पानी। तब आप तो पूछोगे कि अरे अनपढ़ गवार कबीर, बरसाए कंबल भीगे पानी कि पानी बरसाए भीगे कंबल? है ना उल्टी बात? यही बात तो आप लोगों के सामने है। ये देखा, देखे कुत्ता चरावत गाय, शेर बकरी के बस भाई। कुत्ता चरावत गाय, शेर बकरी के बस भाई। ये काम रूपी कुत्ता जीव रूपी गाय को चरा रहा है। सीधा हो गया? अब तो नहीं उल्टा रहा, बस सुनने में था उल्टा, समझने में तो बिल्कुल सीधा। काम करते हैं आप लोग काम रूपी कुत्ता, ये बेचारी जीव रूपी गाय, अर्थात कामी व्यक्ति काम के बस में जीव को इधर उधर घुमा रहा है, देश विदेश भ्रमण करवा रहा है, केवल काम के चक्कर में, हरि नाम के लिए नहीं, काम के लिए। और ये मन रूपी शेर इंद्रियां रूपी बकरियां के बस में हो गया। शेर बकरी के बस में, तो बकरी कौन हुआ? इंद्री। शेर कौन हुआ? ये मन रूपी शेर इंद्री रूपी बकरी के बस में हो गया। जैसे जैसे इंद्रियां कहती है वैसे वैसे शेर को करना पड़ता है। वैसे जैसे किसी सणसी के पापा की मम्मी, सणसी के पापा की मम्मी जो है एक दिन अचानक प्रैक्टिकली टेस्ट करी। कैसे टेस्ट की? अंगुली का प्रयोग करके
बस केवल सरसी के पापा की तरफ अंगुली उठाकर और टेढ़ा करके बुलाई तो बेचारा नहीं तब क्या हो तुम्हारा। वो बेचारा सरसी का पापा दौड़े दौड़े गया, कहा जी मैडम जी बोले कुछ नहीं। तो फिर ये ऐसे कुछ नहीं, मैं उंगली की ताकत देख रही हूं। इस अंगुली में कितना ताकत है। ऐसे ही इंद्रियों में बड़ी ताकत है। जबकि मन रूपी शेर संसार का सैर लगाने वाला, पल में कहां हर क्षण बदलने वाला, लेकिन बेचारा यह भी गुलाम है, बस में है। आंख ने देखा, क्या बात है, आंख ने देखा कौन? आंख। हाथ ने तोड़ा, क्या बात है, और मुंह ने खाया, ये भी नहीं रखा, आंख भी नहीं रखा, हाथ भी नहीं रखा, मुख भी नहीं रखा, और पेट में चला गया। क्या चला गया? आम का पेड़ में आम देख लिया, और आम की निगरानी करने वाला भी संजोग से देख लिया। अरे अबे देखते देखते ये हाथ से तोड़ भी लिया, मुख में खा भी लिया, अब क्या होगा? तो यहाँ न ताव देखा, बस उठाया लाठी, दे मारा पीठ। आंख ने देखा, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, अब पीठ ने लात। आंख ने रोया, रोया कौन? रोया कौन? ये आंख बड़ी गड़बड़ है, बहुत गलत है। यही आंख ऐसे चंचल मन को भी अपने कब्जे में किया हुआ है। तब विचार करना, जब आप लोग मन के कब्जे में रहेंगे या होंगे तो आपकी क्या हाल होगा। आप तो इतना मार खाएंगे, इतना मार खाएंगे कि कोई गिनेगा भी नहीं और बचाने वाला भी नहीं। तो अजब अनोखा जंगल देखा, कहता हूँ सब अनुभव लेखा, तान कौवा ने मधुर सुनाई, शेर बकरी के बस भाई। ये रिद्धि सिद्धि रूपी कौवा, बहुत से महात्मा, बहुत से बाबा हैं जिनको रिद्धि सिद्धि मिल गई। जैसे अभी हमारे झाड़ी महाराज ने क्या कहा, किसी भी भूमि पर जब कोई सिद्ध पुरुष चला जाता है, उसको सिद्ध कर देता है, अमर बना देता है, अमर कर देता है, तो फिर अपने अमर लोक चला जाता है। और अमर लोक जाने के बाद फिर उस स्थान पे सिद्ध की जगह पर कौन आता है? गिद्ध आता है, गिद्ध बन करके आता है। और इसलिए सिद्ध के बाद गिद्ध कहाँ गया? कि गिद्ध उड़ता है बड़े ऊपर, सबसे ऊपर उड़ता है, लेकिन ऊपर उड़ने के बाद भी उसकी नजर कहाँ रहती है?
जमीन पे, और उसमें भी कहाँ सड़ा गला हुआ मांस हो, बस ऊपर से आता है मांस खाने के लिए केवल। ऐसे ही उस स्थान पे कोई गिद्ध बन करके आता है, गिद्ध स्वभाव का होकर के, केवल धन संपत्ति प्रॉपर्टी से मतलब होता है, उनको सेवा से, सत्संग से, भक्ति भजन से मतलब नहीं होता। जैसे आप लोगों कि मेरे से भक्ति भजन होगा नहीं, सेवा होगा नहीं, तो क्या होगा? काम तो होगा, काम तो हो रहा है, इसलिए काम है आप नहीं करते, काम तो चल रहा है। रात हो गया, किसने किया? कोई इंसान किया? हाँ, 33 करोड़ देवी देवताओं में से कोई किया? तब समझ में नहीं आता। कहेंगे कि सूरज कर दिया, तो फिर पूजा करें, विनती करें सूरज से कि दिन में ही रात बना देना, बन जाएगा ना? क्योंकि ये सूरज भी अधीन है, सूरज की भी मर्जी नहीं चलती, यहां किसी की मर्जी नहीं चलती, यहां तो दो ही लोगों की मर्जी चलती है। कितने लोगों की? दो लोगों। कितने लोगों की? दो लोगों। दो लोगों की मर्जी चलती है। एक काल का मर्जी, दूसरे दयाल की मर्जी। इंसान का तो मर्जी चलता ही नहीं, और फिर भी आप लोग काम करना चाहते हैं, खूब मन से काम करना चाहते हैं। याद रखना, जब इंसान का मर्जी चलता ही नहीं, तो फिर जो आप काम करते हैं वो कैसे सही होगा? लगता है वह भी फर्जी है काम होगा। तो एक काल का चलता है, दूसरा दयाल का चलता है। तो काल का चलता है तो कैसे मालूम होता है? जिसके ऊपर काल का चलता है वो केवल बेईमानों की बात सुनते हैं, गलत मार्ग पकड़ते हैं, और किसी भी व्यक्ति की बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। ये पहचान है उनका, जो काल का सुन रहे हैं। और जितने लोग दयाल की सुनते हैं वो तो संत वचन की पालन करते हैं। किसकी पालन करते? संत वचन। क्यों? तो संत वचन की पालन क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे जुड़ जाते हैं, उनसे मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। वैसे जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो दूध में इतनी क्वालिटी है कि अपने समान बना देता है, कीमती बना देता है, कीमती वाला बना देता है, उसका दाम बढ़ा देता है। किसका? किसका? ऐसे ही गुरु का नाम है। जब हम उनसे जुड़ेंगे गुरु नाम से, तो फिर हम सब प्रभु धाम पहुंच जाएंगे। तो गुरु नाम के महिमा बड़ी, ओ गुरु नाम के महिमा बड़ी, जान भज के घड़ी दो घड़ी, गुरु नाम के महिमा बड़ी, जान भज के घड़ी दो घड़ी, नाम संतों का है सुख जड़ी, जान भज के घड़ी दो घड़ी।
ने भी गाया। वही आनंद जीवन में पाया, वही नाम भीतर सुनाई पड़ी। कहाँ सुनाई? और आप लोग समझ रहे थे वही मुख में राम बगल में डोरी वाला। तो नाम भीतर सुनाई पड़ी, जान भज के घड़ी दो घड़ी, घड़ी दो घड़ी। नाम भज करके, उस नाम को सुन करके, इस चमड़े की कान से नहीं, तीसरी कान से, जो दोनों आंखों के भाव के मध्य में है, जहां पर टीका चंदन और विद्या लगाई जाती है, वहां तीसरी आंख है और तीसरा कान है। जब हम गुरु नाम से जुड़ते हैं तो हम सबकी तीसरी आंख खुलता है और तीसरी कान खुलता है। हम उनसे नहीं जुड़ेंगे तो ये बंद का बंद रहेगा, जैसे आया वैसे ही। इसलिए नाम से जुड़ना पड़ेगा। किसके नाम से? तो सेवा सत्संग भजन करो तुम, जुड़ जाओ गुरु नाम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कली। बस जुड़ जाने की बात है। और जुड़ना भी हुआ तो जुड़ना का तात्पर्य क्या हुआ? हम लोग ऐसे जुड़ते हैं जैसे बिछुड़ते देरी नहीं। जुड़ गया तो फिर उसमें बिछड़ना तो होता ही नहीं। वैसे जैसे दूध में जल मिल गया, अब निकालो, निकलेगा? निकलता तो है, लेकिन इंसान से नहीं निकलेगा। कोई हंस कोई पार्थ ही निकल जाता है, तब समझ में आता है। ये सबके बस की बात नहीं। वैसे जैसे सोना पीतल का हो, उस पर कलर चढ़ गया, दूसरे सोना और दोनों सामने रख दिया जाए, तो मेरे जैसा नादान तो यही समझेगा, आप लोगों जैसा नहीं, मुझ जैसा नादान तो यही समझेगा दोनों सोना है। लेकिन जब सुनार की दुकान पर मैं नादान ले गया कुछ दाम लेने के चक्कर में, तो एक निकला पीतल और एक निकल गया। लेकिन तब पता चला जब सुनार के हाथ में गया, तब पारखी के हाथ में गया। इस अचेतन प्राणियों, इस संसार में हम सब आए हैं एक काम कर लेना। कौन सा काम? काम या सेवा? काम या सेवा? तो आप लोग तो कहते हैं कि काम नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, और मैं कहना चाहता हूं कि काम कितना भी करोगे तो भी काम बिगड़ जाएगा, और सेवा करोगे तो बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु सरकार की जय। तब क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा। सेवा करना पड़ेगा। किसकी? अभी नहीं बताएंगे।
अगले दिन बताएंगे। अब हो सकता है लेकिन अगले दिन बताएंगे। और अब आखिरी में हम लोग ध्यान की तरफ बढ़ें। अपनी अपनी मोबाइल 10 मिनट के लिए साइलेंट। मोबाइल से होशियार